हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डायनामिक लॉ एसोसिएशन। आज की वीडियो में हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे और 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो चल के ये समझते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स मीन या तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहा है, इतना कि वो ओवरवेट हो गया है, और या तो वो उसकी एक साइकी ऐसी बन गई है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, हालांकि दूसरों के सामने वो एक बहुत ही ज़्यादा थिन इंसान दिख रहा है, जिसकी वजह से वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है। तो खाने को या तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना या बहुत ही कम कंज्यूम करना, और एक थर्ड टाइप आ जाती है जिसमें इंसान खाना तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन उसको क्योंकि अपने फिगर के बारे में भी ख्याल है, तो वो क्या करेगा कि खुद जानबूझ के वॉमिटिंग के थ्रू अपना वो खाना निकाल देता है ताकि वो जो खाना है वो बॉडी कंज्यूम ना करी हो। तो अभी हम यहाँ पे 3 डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओबेसिटी, देन बुलिमिया और फिर एनोरेक्सिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर है वो है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का क्या मतलब है, ये कैसे होती है? तो ओबेसिटी को हम ओवरवेट में लेते हैं। एक होता है ओवरवेट, एक होता है जब मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में आप चेक कैसे कर सकते हो कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट हो गए, और 30 से ऊपर है तो आप ओबेस हो, यानी आप बहुत ज़्यादा मोटे हो। अब BMI चेक करने का तरीका क्या है? ठीक है, BMI चेक करने का तरीका ये है कि आप अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करो और उसको स्क्वायर करो। जब आपने उसको स्क्वायर कर लिया तो फिर उसको अपने वेट के वेट आप kg में लोगे, ठीक है, उसके साथ डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का वेट है 60 kg, ठीक है, और उसकी हाइट है 5'4", ठीक है, तो आप 5'4" को कन्वर्ट करोगे मीटर्स में, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करोगे और फिर 60 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया था वो करोगे, तो आपके पास आपका BMI आ जाएगा। फिर आप चेक कर लो कि आप क्या ओवरवेट हो या ओबेस हो, कहाँ पे आपकी किस कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो, आपको पता चल जाए। ना टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स के अगर किसी को BMI भी कैलकुलेट नहीं करना आ रहा तो आप किस सिम्टम्स को देखते हुए आप कह सकते हो कि आप एक ओबीस इंसान हो। सबसे पहले आपको सोने में जो है वो काफ़ी इशू आता है। आप दिन के टाइम पे सो रहे होते हो, रात को जाग रहे होते हो, आपकी बैक में, आपके जॉइंट्स में जो है वो दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, स्किन पे डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं, हर वक्त लेज़ी फील करते रहते हो, एंड समटाइम्स उस लेज़ीनेस के चक्कर में आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो कि ओहो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दूसरे जो हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और समटाइम्स आपको सांस लेने में भी इशू हो रहा होता है। ओके, ना टॉकिंग अबाउट द कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी कि इंसान मोटापे का शिकार क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हम जंक फूड या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं तो ये मोटापा क्रिएट करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप हर वक्त बैठे रहते हो, खाना खा के बैठ गए, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग है। और समटाइम ये जेनेटिक भी होता है, यानी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर ओबीस हैं, कुछ के जेनेटिक्स में ये चीज़ होती है, तो फिर आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। अब अगर हम बात करें कि चलें ओबेसिटी तो हो गई, इंसान ओबीस हो गया, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहले आपको इससे कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी कैसे होती है? जब मोटापा बहुत ज़्यादा होता है तो ओवरी के ऊपर एक फैटी लेयर आ जाती है, जो कि वो फैटी लेयर स्पर्म को जो है एग को फर्टिलाइज़ करने नहीं देती। इसी तरह पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और आपकी स्लीप में इशू आ जाता है, आपको शुगर हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, डिफरेंट दिल की बीमारियां हो सकती हैं, और इसके अलावा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी जो आपके जोड़ों का दर्द है। अब हमने ये तो बात कर ली कि चलें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या सिम्टम्स क्या हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि इंसान ओबेसिटी से वापस एक नॉर्मल वेट पे कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले कि अपनी जो डाइट है उसको हेल्दी बनाएंगे, ठीक है, कोई डेली फिजिकल एक्टिविटी करें, खाना खा के फ़ौरन बैठें मत, कोई एक्सरसाइज कर लें या कोई वॉक कर लें। अपनी हैबिट्स जो भी हैं, यू आर लेज़ी पर्सन, तो आप अपने आप को एक्टिव बनाएं, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड प्ले स्टोर एज वेल, ठीक है। आप वेट लॉस की मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट प्रिस्क्राइब दिस कि आप नहीं करो, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस डिवाइसेस, यानी आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, अगर जिम नहीं ज्वाइन करना तो घर में एक्सरसाइज कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई मशीन ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप फॉलो करके ओबेसिटी से निकल सकते हैं।
सो द नेक्स्ट टाइप इज़ एनोरेक्सिया। अब इस टाइप में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो समझता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, हालांकि वो दूसरों की नज़र में बहुत ज़्यादा थिन होता है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में बिल्कुल हड्डियाँ निकल आती हैं। लेकिन वो बंदा जब भी अपने आप को देखता है तो वो समझता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि कैसे हमें पता चलेगा, तो इसके सिम्टम्स मेनली ये होते हैं कि आपको जब भी आप अपने आप को देख रहे होते हो तो एक नॉर्मल वेट होते हुए भी आपको अपना आप ओवरवेट लग रहा है। प्लस सेकंड थिंग है कि आप जो है कोशिश करते हो कि फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, यानी आप ये कोशिश करते हो कि जैसे खाने का टाइम है तो आप कहते हो चलो जो है बस बबल चबा लेते हैं या कुछ और काम कर देते हैं, जिससे कि ये हो कि हमें पूरी मील ना लेनी पड़े, क्योंकि अगर हम पूरी मील लेंगे तो फिर तो हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। अब अगर बात की जाए कॉजेज़ की कि इसके कॉज क्या है, यानी एनोरेक्सिया होता क्यों है, तो अभी तक इसका जो है कोई भी एज कॉज सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये उन लोगों में भी होता है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, कि अगर एक बंदा बिल्कुल परफेक्ट होना चाह रहा है और वो अपने वेट के बारे में इतना कॉन्शियस हो गया है कि अब उसकी ये हालत हो गई है। समटाइम्स ये चीज़ें आपकी फील्ड में भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि मॉडल्स हैं या ये हैं, तो उनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा थिन होना है ताकि हम आगे एक्सेल कर सकें। तो ये, और अब बात की जाए कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, तो एनोरेक्सिया से छुटकारा पाने के कुछ ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है, या फिर आप अपना न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करवाएं, और तीसरी चीज़ ये होता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं जहाँ पे प्रॉपर आपको आपके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा हो। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ बुलिमिया नर्वसा। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक बिंजिंग एक पर्जिंग, ठीक है। बिंजिंग में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, यानी इतना जो आप शायद 3 दिन में खा रहे हो वो 3 घंटे में खा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना है। और फिर पर्जिंग का मेथड यूज़ करके उसको निकाल रहा है। कैसे, मतलब कि खा लिया और इससे पहले कि बॉडी उसको कंज्यूम करे, यानी एब्जॉर्ब करे, डाइजेस्ट करे, वो थ्रू वॉमिटिंग उस खाने को निकाल देता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्या होती है, ये वाली चीज़ भी तब होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अबाउट हर। अब इसमें इंसान क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा खाता है और साथ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करता है, और फिर उसको ये होता है कि कहीं पे मेरा कोई मजाक वगैरह ना उड़ा रहा हो। अब टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट में आप चाहे वो कॉग्निटिव थेरेपीज़ दिला सकते हो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, क्योंकि साइकोथेरेपी इज़ द ओनली सोल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि जब आपके साथ सेशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपके बिहेवियर को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर आपको चेंजेस बताते हैं कि आपने अपने बिहेवियर में कैसे कैसे चेंज लेके आना है। वेल, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और कमेंट मस्ट कीजिएगा।